दो सूबे बदअमनी की लपेट में हैं। क्या ऐसे माहौल में इंतखाबी मुहिम चलाई जा सकेगी? इलेक्शन के लिए तैयार है मगर हमें माहौल दिया जाए। नून लीग के साथ इंतखाबी इत्तेहाद हो गया है। हम खैबर पख्तूनख्वा में नून लीग से ताउन करेंगे और वो पंजाब में हमसे ताउन करेगी। जो लोग वफादारियाँ तब्दील कर रहे हैं उन लोगों को ज़बरदस्ती PTI में लाया गया था। गुब्बारे में जो हवा भरी थी वो निकल गई। अमीर JUI मौलाना फजलुर रहमान की इस्लामाबाद में गुफ्तगू। बात मौलाना साहब की बहुत हद तक दुरुस्त है कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है पिछले 8 महीनों से 9 महीनों से एक राइज है। जब से आपने देखा ये TTP वाला फैक्टर आया है 78% टेररिज्म में राइज आया है। इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन एक बड़ा चैलेंज बनती जा रही है दिन ब दिन। जब इलेक्शन का माहौल होता है तो पॉलिटिकल लीडर्स, चाहे वो मेन स्ट्रीम लीडर्स हो या सेकेंड ईयर लीडरशिप हो, ये सब एक्सपोज होते हैं। जलसे होते हैं, जुलूस होते हैं, कैंपेन होती है। तो ऐसे में सिक्योर एनवायरनमेंट के लिए हुकूमत का फर्ज है, हम अपनी कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन दिस इज अ चैलेंज। अमनो अमान के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान की बात बहुत हद तक दुरुस्त है। गुज़िश्ता 9 माह से TTP फैक्टर की वजह से दहशतगर्दी में 78% इजाफा हुआ। अमनो अमान की सूरत हाल बड़ा चैलेंज बनती जा रही है। मौलाना फजलुर रहमान की जमात के लोगों पर हमले हुए। मौलाना साहब दलेर आदमी थे, रुके नहीं, उन्हें फूल प्रूफ सिक्योरिटी दी है। दुश्मन एजेंसियां पाकिस्तान के खिलाफ भरपूर किस्म की प्रॉक्सी जंग कर रही हैं। सिक्योरिटी से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की जरूरियात पूरी करेंगे। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज भुगटी की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम नुक्ता नज़र में गुफ्तगू। मुल्क में आम इंतखाबात की जानिब अहम इक़दाम। वज़ारत ख़ज़ाना ने इलेक्शन कमीशन को 17.4 अरब रुपए जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात के लिए बर वक्त रकम की अदायगी की जाएगी। एलामिया वज़ारत ख़ज़ाना। इलेक्शन कमीशन को 10 अरब रुपए जुलाई में जारी किए गए थे। साबिक़ काबीना ने बजट में इलेक्शन के लिए 42 अरब रुपए मुख्तस किए थे। वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से इलेक्शन कमीशन को अब तक 27.4 अरब रुपए जारी किए जा चुके। अकबर एस बाबर ने PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन चैलेंज कर दिए। इलेक्शन कमीशन नए इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का हुक्म दे। इलेक्शन के नाम पर दिखावा किया गया और धोखा देने की कोशिश की गई। PTI मुश्किल में, बल्ला खतरे में है, इससे बचाने निकले हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराए गए तो बल्ले का निशान वापस लिया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो पार्टी को शदीद नुकसान पहुंचेगा। इन्हें खुद इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार देना चाहिए। पार्टी के कारकुनान को इंट्रा पार्टी इलेक्शन में वोट डालने का मौका मिलना चाहिए। अकबर एस बाबर की दरख्वास्त जमा कराने के बाद मीडिया से गुफ्तगू। साबिक चेयरमैन PTI को पार्टी ओहदे से हटाने से मुताल्लिक केस का फैसला महफूज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने केस पर समाअत की। हमने इंट्रा पार्टी इंतखाबात का रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिया। अब इस केस को ख़त्म हो जाना चाहिए। कानूनी तौर पर यह मामला ख़त्म हो गया क्योंकि पार्टी का नया चेयरमैन आ गया। साबिक चेयरमैन PTI के वकील के दलाइल, आप दरख्वास्त गुजार को मौका फराहम कर रहे हैं कि वो नए चेयरमैन के खिलाफ भी पटिशन दायर करे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मुकालमा, ऑर्डर में लिखते हैं कि साबिक चेयरमैन सजा याफ्ता हैं, वो पार्टी का कोई ओहदा नहीं रख सकते। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़, साबिक चेयरमैन PTI ने इलेक्शन लड़ा ही नहीं, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी PTI और फवाद चौधरी का जेल ट्रायल होगा या नहीं, फैसला आज सुनाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन महफूज फैसला आज 12 बजे सुनाएगा। वज़ारत दाखिला ने बानी PTI को इलेक्शन कमीशन के रूबरू पेश करने से माजरत की थी। इलेक्शन कमीशन ने वज़ारत कानून की राय के बाद फैसला महफूज किया था। साबिक चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के गैर शरई निकाह के केस में चौथे गवाह का बयान कलमबंद। साबिक चेयरमैन PTI बुशरा बीबी के साथ कमरे में चले जाते थे। मैं कमरे में जाता था तो साबिक चेयरमैन PTI गालियां देते, मुझे कहते कमरे से बाहर चले जाओ।
खावर मानिका के मुलाजिम मोहम्मद लतीफ़ ने बयान कलमबंद करा दिया। क्या साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी आपको कमरे में साथ बिठाते थे? जज कुदरतुल्लाह का इस्तफसार, मुझे साबिक चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी साथ कमरे में नहीं बिठाते थे। खावर मानिका कहते थे जाकर उन्हें देखो। गवाह का जवाब, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद ने केस के काबिल समाअत होने या ना होने पर दलाइल तलब कर लिए। समाअत 8 दिसंबर तक मुलतवी। सिविल जज कुदरतुल्लाह ने समाअत की। महंगाई के मारे अवाम को जोर का झटका। हुकूमत ने बिजली की कीमत में 3 रुपये 7 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया। इजाफा अक्टूबर की फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया कि इलेक्ट्रिक और लाइफलाइन सार्फिन पर इतलाक नहीं होगा। सारिफीन से ओवर बिलिंग और गलत वसूलियों का मामला के इलेक्ट्रिक ने नेपरा अथॉरिटी की हिदायत नज़रअंदाज कर दी। तमाम तकसीम का कंपनीज ने डेटा फराहम किया, लेकिन के इलेक्ट्रिक की जानिब से डेटा अभी तक नहीं फराहम किया गया। नेपरा की रिपोर्ट, गलत या जायद बिलों की रिकवरी अलग नहीं की, तफसीलात फराहम नहीं कर सकते। के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को 30 दिन के अंदर ख़राब मीटर तब्दील करने और बिलों की गलत वसूलियों को दुरुस्त करने का नोटिस जारी। सुई नौदरा ने गैस मजीद 137% से जायद महंगी करने की दरख्वास्त कर दी। ओगरा की जानिब से दरख्वास्त पर समाअत 11 दिसंबर को होगी। गैस 1715 रुपये फी MMBTU महंगी करने की दरख्वास्त की गई। गैस की कीमत 2961 रुपये 98 पैसे फी MMBTU मुकर्रर की जाए। इजाफे का इतलाक 1 जुलाई 2023 से किया जाए। कंपनी की जरूरियात पूरी करने के लिए इजाफा जरूरी है। रवा माली साल के दौरान 181 अरब रुपये से जायद कमी का तखमीना है। बकाया जात कीमत में 1209 रुपये 14 पैसे और रुपए की कदर में कमी की मद में 56 रुपये 48 पैसे फी MMBTU इजाफा किया जाए। सुई नदरन की दरख्वास्त का मतन। आम इंतखाबात के लिए मौजू उम्मीदवारों का इंतखाब। कायद नून लीग नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। हज़ारा और मालाकन में पार्टी के लिए उम्मीदवारों का इंतखाब किया जाएगा। पार्लिमानी बोर्ड इजलास में मरियम नवाज, एहसन इकबाल, इसहाक डार और दीगर पार्टी रहनुमा भी शरीक। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत सिंध में पीपल्स पार्टी पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। आम इंतखाबात में टिकटों की तकसीम से मुतालिक तजावीज़ पेश। पीपी चेयरमैन ने आइंदा इंतखाबात के हवाले से तैयारियां तेज करने की हिदायत कर दी। एहतजाज और तोड़फोड़ पर दर्ज मुकदमात में जमानतों का मामला। साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत 11 दिसंबर तक मुलतवी। जज अबुल हसनात जुल्करनैन के रुखसत पर होने के बायस कार्रवाई नहीं हो सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ATC की जमानत की दरख्वास्तें दोबारा सुनने की हिदायत की थी। मईशत में बेहतरी के समरात। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स 462 पॉइंट्स इजाफे से 62,956 की बुलंद तरीन सतह पर बंद। अमरीकी करेंसी की कदर में मजीद गिरावट। इंटरबैंक में डॉलर 15 पैसे सस्ता 284 रुपये 37 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 285 रुपये 50 पैसे पर मुस्तहकम। सोने के भाव में भी उतार चढ़ाव। मकामी मार्केट में सोना 4,200 रुपये सस्ता, फी तोला सोना 2,19,400 रुपये का। वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस की फीस 60 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये करने की मंजूरी। फैसले का इतलाक 1 जनवरी से होगा। LTV, HTV, PSV लाइसेंस फीस की शरह में भी इजाफा होगा। अमेरिका, कनाडा और दीगर ममालिक के शहरी ऑनलाइन $100 अदा करके लाइसेंस बनवा सकेंगे। बैरून मुल्क से आए सिख यात्रियों से डकैती की वारदात करने वाला गैर मुल्की गैंग गिरफ्तार। मुलजिमान यूनिफॉर्म पहनकर पाकिस्तान में आए गैर मुल्की शहरियों से तलाशी के बहाने वारदात करते थे। मुलजिमान में सरगुना शाहरुख, रेहाना शाहरुख
और मोहम्मद इरफान शामिल गैर मुल्की खुफिया एजेंसी के कहने पर यात्रियों से वारदातें करते थे। मुल्जिमान का एतराफ़।